हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऋषु की टिप्स। तो आज मैंने बहुत ही डिफरेंट तरह से एक रेसिपी लाई है जिसे आप एज अ नाश्ता भी सर्व कर सकते हैं, एज अ खाना भी सर्व कर सकते हैं। मीन्स एक कंप्लीट हेवी और बहुत ही हेल्दी डिश है। अच्छी अच्छी सब्जियां मैंने इसमें मिलाई हैं, बहुत ही हेल्दी है। बहुत ही कम तेल में मैंने इसको बना के तैयार किया है। कि मैं इसको जूम करके आपको दिखाती हूँ। बहुत बढ़िया, वाह, बहुत प्यारी लग रही है ना। तो चलिए फटाफट से शेयर करते हैं इसकी रेसिपी। बनाने के लिए आप गेहूं के आटे का भी यूज़ कर सकते हैं, मैदे का भी यूज़ कर सकते हैं। एक छोटा बाउल उसमें लिया है गेहूं का आटा और एक छोटा बाउल मैंने लिया है मैदा, और दोनों को मैंने छान लिया है। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि आप हमेशा जब भी यूज़ कीजिए तो छान के यूज़ कीजिए। ये देखिए दोनों को ये है। और अब इसमें मैं मिलाऊंगी आधा चम्मच नमक। इस डो के अकॉर्डिंगली हमें मिलाना है, बहुत ज़्यादा नहीं। 2 चम्मच मैं इसमें मिलाऊंगी घी, जो कि मैं इसको मुहिम के रूप में दे रही हूँ। इसको अब हम मिक्स करेंगे। सोडा वगैरह इसमें कुछ भी नहीं डालना, सिंपली आप इसको बस मिक्स कर लीजिए। नॉर्मल हमने टेम्परेचर पे पानी लिया है, उसको मिला करके हमें एक टाइट डो तैयार करना है। बहुत सॉफ्ट डो नहीं रहेगा, थोड़ा सा टाइट डो रहेगा। बहुत ज़्यादा पानी हम एक साथ नहीं मिलाएंगे, थोड़ा थोड़ा पानी करके मिलाएंगे और कोशिश करेंगे बिल्कुल कम से कम पानी में हम इसका डो तैयार कर लें। ठीक है, एक टाइट डो मैंने इसका तैयार कर लिया है। इसके ऊपर हल्का सा हम घी डालेंगे और इसको मिक्स करके रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए कि ये आटा अच्छे से सेट हो जाए। और ये बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट नहीं है। एक इसको प्लेट से ढक के रख देंगे 15 मिनट के लिए कि कम से कम ये अच्छे से सेट हो सके। लिए है कढ़ाई और इसमें हम 1 चम्मच तेल डालेंगे, लेकिन इस तरह से सर्कल से करते हुए डालेंगे कि सारी तरफ अच्छे से इसमें तेल आ जाए। आधा चम्मच हम डालेंगे जीरा, 1 चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक, 1 से 2 बारीक हरी कटी मिर्च, एक प्याज मैंने लिया है जिसको मैंने छोटा काट लिया है। फ्राई करेंगे। यहाँ पे 3 आलू लिया है बॉइल्ड, इसको मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। ये अब हम इसमें मिक्स करते हैं। प्याज हल्की से गोल्डन ब्राउन हो गई है, अब हम इसमें आलू मिक्स करेंगे। एक छोटी गाजर को ग्रेट कर लिया है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। ये आप अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी मिला सकते हैं, जो आपको पसंद हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। एक शिमला मिर्च मिलाएंगे, करीब ये 2 चम्मच है। इन सबको करेंगे अच्छे से मिक्स। कितनी अच्छी लग रही है, कलरफुल है। इसका मिक्सचर हमें थोड़ा अच्छा बनाना है। सब्जी आप कुछ भी ले सकते हैं, मटर ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं इसमें। तो ये फ्राई हो रहा है तो मैं साथ ही साथ इसमें कुछ मसाले भी मिलाऊंगी। मिलाएंगे 1 चम्मच अमचूर, 1 चम्मच मिलाएंगे चाट मसाला, 1 चम्मच मिलाएंगे रोस्टेड जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हमें मिलाना है गरम मसाला। नमक मैं ले रही हूँ आधा चम्मच, जो कि टेस्ट के अकॉर्डिंगली होगा। और साथ ही साथ 1/4 टीस्पून मैं लूँगी हल्दी पाउडर। साथ इसमें आधा चम्मच हम डालेंगे पीली मिर्च पाउडर। काफ़ी अच्छे से इसको मिक्स करके हमें इसका मसाले को फ्राई करके रेडी करना है। अब जब ये हो गया है, इसमें मैं मिलाऊंगी हरा धनिया और साथ ही साथ मैं इसमें आधा नींबू मिक्स कर दूंगी। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और अब ये जैसे मसाला हो चुका है तो इस मसाले को हम रख देंगे कि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। हल्का सा ये ठंडा होगा तभी हम अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए अब ये जो मैंने लोई दी है इसको मैं करूँगी हाफ में, जैसे हम कर लेंगे गोल। अब हम करेंगे इसको बेलना स्टार्ट। और इसे हमें इतना पतला बनाना है जितनी पतली हम लोग रोटी बनाते हैं, उसको भी मैं पतला बना लूँगी। इसका बिल्कुल ही पतला लेयर होना चाहिए। साइड्स को ज़रूर ध्यान रखिए कि वो मोटे नहीं होने चाहिए। आलू की जो ये फिलिंग पूरी बनाई थी इसको मैंने यहाँ पे रख लिया है और चम्मच की मदद से हम इसको हल्के हल्के सब तरफ इसको फैलाएंगे। इसका भी बहुत ज़्यादा मोटा लेयर नहीं है होना है, पतला ही लेयर पर पूरी तरफ से अच्छे से ये कवर्ड हो। आलू की बहुत ही पतली लेयर है और इसको मैंने पूरे अच्छे से इसमें फैला लिया है। और अब हमें क्या करना है, हम एक साइड का ये लेंगे और बिल्कुल पतला पतला इसको हम रोल करना स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से आपको काम करना है। मैं इसको और जूम कर देती हूँ। ये देखिए, ये देखिए बहुत आराम से आहिस्ता हम इसको एंड तक पूरा लाके यूँ कर देंगे। और लास्ट वाला जो है इसको हल्का से ऐसे कवर करते हुए
इस लेयर को हम इस पर स्टिक कर देंगे। इसमें आपको कोई भी पेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आटा अपने आप में ही बहुत अच्छे से चिपक जाता है। ये देखिए, आलू की लेयर को हम कर देंगे अंदर और इसे हम हल्के हाथ से इस तरह से रोल करेंगे। रोल करने से क्या होता है, एक तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा, ये जो यहाँ से ओपन हिस्सा है ये अच्छे से चिपक भी जाएगा। ये देखिए बहुत अच्छे से पेस्टिंग हो गई है इसकी। मेन आप सेंटर पे थोड़ा ज़्यादा कीजिए जहाँ से ये पूरा ये पेस्ट हुआ है। और इसके बाद हम इसको ऐसे ही रखेंगे। अब हम एक तेज़ नाइफ लेंगे, थोड़ी थोड़ी दूरी पे हम इसको बहुत हल्के हाथ से यूँ काट लेंगे। एक बार बहुत झटके से आपको नहीं काटना है, आपको चाकू थोड़ी तेज़ यूज़ करना है, तभी इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी इसमें। इसके बहुत ज़्यादा चौड़े पीसेस हमें नहीं चाहिए। इतने बढ़िया से ये कट चुके हैं। और अब हम एक लेंगे इसका पीस इस तरह से। वाओ, ये अभी कितना सुंदर लग रहा है, देख रहे हैं कितने अच्छे से, देखिए फिलिंग की जो लेयर है इसमें आ चुकी है। इसको अब हम लेंगे हाथ के बिल्कुल सेंटर पे और इसको अच्छे से एक बार हल्के से आप इसको दबा दीजिए यूँ, ठीक है। और अब धीरे से इसको हम हाथ से ऐसे प्रेस कर देंगे। ये देखिए, वाओ कितनी बढ़िया शेप इसका आया है, देख रहे हैं कितने अच्छे से इसका, देखिए फिलिंग आया है, कहीं से कुछ भी फटा नहीं है, कहीं से कोई भी चीज़ निकला नहीं है बाहर। बहुत अच्छे से देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। और इसी तरह हम सारे पीसेस को तैयार कर लेते हैं। अब आप इसको चाहे तो 3 तरह से इसको फाइनल टच दे सकते हैं। आप इसको स्टीम भी कर सकते हैं, आप इसको फुल फ्राई भी कर सकते हैं और आप इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। पर मैं यहाँ पे इसको शैलो फ्राई कर रही हूँ। मैंने हल्का सा घी डाल करके पैन में और इसको शैलो फ्राई करने के लिए रख दिया है। बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं और सच में आप इसको बना के देखिएगा, बहुत पसंद करेंगे घर पे। और एक साइड से ये होते हैं तो मैं आपको चेक कराती हूँ। और ये देखिए एक नाइफ़ की मदद से बहुत आराम से हल्के हाथ से आपको इसको यूँ टर्न करना है। ये देखिए इतने बढ़िया लग रहे हैं, ये देख रहे हैं ना। फ्लेम आपकी बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहेगी, नहीं ये जलना स्टार्ट हो जाएंगे। और इसी तरह से हमें दोनों साइड से इनको सेकना है। फाइनली ये हो चुके हैं, दोनों साइड से मैंने इनको अच्छे से कर दिया है। बहुत ज़्यादा हमें इसे रेड नहीं करना क्योंकि मेन इसको सिकना है। बहुत अच्छे से ये सिक चुका है, ये कच्चा नहीं होना चाहिए। हमारा ये बनके रेडी है, देख रहे हैं कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही अच्छा। इसका लुक इतना अच्छा है कि इसका देख के मन हो जाएगा। होता है ना कभी कुछ चीज़ें देखने में इतनी अच्छी लगती हैं कि किसी का मन नहीं भी हो तो उसका मन कर जाता है कि मुझे ये खाना है। तो बच्चे हों चाहे बड़े, सबको ये बहुत ही पसंद आएगा। इसे आप एज अ नाश्ते के रूप में भी ले सकते हैं, खाने के रूप में भी ले सकते हैं। आप इसके साथ चाहे तो कोई भी सब्जी सर्व कर सकते हैं, कुछ भी दाल ले सकते हैं, ये बहुत टेस्टी लगेगा। मीन्स ये कंप्लीट डिश है। अगर आप इसको एज अ नाश्ते के रूप में देना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं और खाने के साथ देना चाहते हैं तो भी ये कंप्लीट है। होप कि मेरी रेसिपी आप सबको बहुत पसंद आएगी। जरूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।